क्या हाल चाल। देखो यार, एक होता है शेर और एक होता है चिड़ियाघर का शेर। इस बेचारे का नाम तक बर्बाद हो जाता है इसी शब्द चिड़ियाघर की वजह से। तो आज के इस पोयम में भी हम लोग यही देखेंगे कि एक शेर जो जंगल में रहता है और एक शेर जो बेचारा चिड़ियाघर में पड़ा हुआ रहता है, उसके बीच में क्या अंतर रहता है, उसकी लाइफ कैसे चेंज होती है। तो चलो यार, बिना टाइम वेस्ट किए से शुरू करते हैं। चैप्टर के एमसीक्यूज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू मिल जाएंगे। प्रॉपर तुम्हारी वर्कशीट का पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाओ, पूरी वर्कशीट डाउनलोड करो और एकदम गजब तरीके से अपना रिवीजन मार लो इस चैप्टर का। तो चलो अब अपने फर्स्ट स्टैंजा को शुरू करते हैं। ही स्टॉक्स इन हिज ही हंस दिल ही अगर ही को सुन के तुम्हारा दिमाग पानी पानी नहीं हुआ ना, इसका मतलब 9th क्लास में तुम लोग ऑनलाइन क्लासेस बंक मार रहे थे अंग्रेजी वाली। ही यार सिर्फ इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है और एनिमल्स के लिए इट इस्तेमाल किया जाता है। और यहां पर शुरू में ही है, इसका मतलब यहां पर इस्तेमाल हुआ है पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण अलंकार अगर हिंदी में बोले तो। सो इस पूरे पोएम में टाइगर को एक इंसान के तरीके से दिखाया गया है। मतलब ये शेर नहीं, शेर खान है। वैसे ये शेर है भी नहीं, ये तो टाइगर है। तो चलो यार, इसे दिमाग में रखते हुए अपने फर्स्ट स्टैंजा को पढ़ते हैं। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। देखो यार, इसमें पोइट कहते हैं कि टाइगर को ना यार उतना बड़ा केज नहीं मिला हुआ है, तो वो अपने छोटे से ही केज में, जहां पर बस कुछ कदम चलने की जगह है, वहां पर वो अपने ब्राइट और एकदम चमचमाती हुई स्ट्राइप्स के साथ चलता है। और साथ ही में यहाँ पर उसके पैरों को, जिसे अंग्रेजी में पॉज कहा जाता है, उसे एक पैड्स ऑफ वेलवेट कहा गया है। मतलब कि यहाँ पर मेटाफर का इस्तेमाल किया गया है और साधारण भाषा में पॉज ना लिखते हुए यहाँ पर पैड्स ऑफ वेलवेट बताया गया है। क्यों? क्योंकि यार देखो, शेर के पॉज भी यार बहुत फ्लफी होते हैं, फर उस पे रहता है, और वैसे ही वेलवेट भी बहुत फ्लफी होता है, बहुत स्मूथ होता है। तो इसी वजह से यहाँ पर पैड्स ऑफ वेलवेट लिखा गया है। और इन हिज क्वाइट रेज, मतलब वो साधारण तरीके से नहीं चल रहा है, गुस्से में चल रहा है, और उसका गुस्सा उसकी आंखों में झलक रहा है, उसका गुस्सा उसके अंदर है। सो ये था अपना फर्स्ट स्टैंजा। चलो अपने सेकेंड स्टैंजा को देखते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। अब यहां पर अपने पोएट, बहुत गजब आदमी है ये, यहां पर अपने पोएट कहते हैं कि उसको करना क्या क्या चाहिए। तो उसको शैडोज के पीछे छुपकर शिकार करना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, मतलब लंबे लंबे ग्रासेस के पीछे छुप जाओ और फिर आगे कोई शिकार आए तब उसको मार दो, पकड़ लो, खा लो, ये सब करना चाहिए उसको। नियर दी वाटर होल, उसको वाटर होल के पास, किसी पॉन्ड वॉन्ड के पास में जाकर छुपे रहना चाहिए। वेयर प्लम्प डियर पास, प्लम्प डियर का मतलब होता है फैटी डियर, मतलब मोटा डियर। तो किसी पॉन्ड वॉन्ड के किनारे यार उसको लंबी लंबी ग्रासेस के पीछे छुपा होना चाहिए और शिकार वगैरह करना चाहिए मोटी मोटी डियर्स का। इसके बाद थर्ड स्टैंजा पे आते हैं कि ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, बियरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज, टेरराइजिंग द विलेज। मतलब कि यार उसको जंगल के किनारे पर गुर्राना चाहिए। स्नार्लिंग मतलब होता है गुर्राना। तुम लोगों ने डिस्कवरी पर तो टाइगर का गुर्राना सुना ही होगा, यहां भी सुन लो। एडिटर भैया, एक शेर के गुर्राने की आवाज लगा दो तो। अरे ये वाली नहीं भैया, शेर की आवाज लगाओ। हाँ, तो ऐसा गुर्राता है शेर। अब आगे चलते हैं। तो उसको जंगल के किनारे खड़े होकर, जो आसपास सिटीज वगैरह हैं, गांव वगैरह हैं, वहां पर गुर्राना चाहिए और अपने जो वाइट फैंग्स है, मतलब अपने बड़े बड़े सफेद सफेद चमचमाते दांत और उसके नाखूनों के साथ चलना चाहिए और पूरे विलेज को डराकर रखना चाहिए। मतलब चौड़ देख रहे हो इस आदमी की। मतलब ये जंगल में रहे तो विलेज विलेज के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, और यहाँ पर इसको छोटे छोटे बच्चे पॉपकॉर्न डाल रहे हैं इसके केज पे। और यही दुख हम लोगों को थर्ड स्टैंजा पर दिखता है। और अगर तुम लोगों को ऐसे ही आतंक एक्सप्लेनेशन सोशल साइंस और साइंस के भी चाहिए तो यूट्यूब पर एमएसपी नॉलेज ऑफिशियल को सर्च करो, क्योंकि वहां पर एक न्यू सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसमें तुम्हारे सोशल साइंस और साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मेक श्योर कि तुम लोग उसे चेकआउट जरूर करो। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टैंजा पर। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग द विजिटर्स। मतलब कि यार अब वो एक पिंजड़े के अंदर बंद है, एक कंक्रीट पिंजड़े के अंदर बंद है, लोहे की सलाखों के पीछे बंद है। बेचारा करे क्या, बच्चे भी पॉपकॉर्न फेंक कर जा रहे हैं, गुस्सा भी वो कुछ कर नहीं सकता है। इसी वजह से वो बस अपने केज को देखता है और ये जो विजिटर्स आते हैं उन्हें इग्नोर करता है, क्योंकि यार अब करे क्या वो। इसके बाद आखिरी स्टैंजा है कि ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। मतलब कि वो रात में आखिरी एक आवाज सुनता है, और वो किसकी रहती है? पेट्रोलिंग कार्स की।
He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. बेचारा बस रात भर चमचमाते आंखों से चमचमाते सितारों को देखता रहता है और कुछ बेचारा कर भी नहीं पा रहा है। सो यही था यार पूरा पोयम। लेस्ली नॉरिस ने इसको लिखा है। पोएट का नाम याद कर लोगे तो फ्री फोकट का 1 नंबर तुम्हारा मिल जाएगा, तो मेक श्योर कि तुम लोग नाम याद कर लो। अब चलो यार इस चैप्टर का राइमिंग स्कीम देख लेते हैं, मतलब वो ABCD वाला। सो ही स्टॉक्स इन इट विविड स्ट्राइप्स, केज, क्वाइट, रेज। कोई सिमिलैरिटी दिख रही है? हाँ, केज और रेज की सिमिलैरिटी है। सो हम लोग यहाँ A लिखेंगे, B लिखेंगे, C लिखेंगे और फिर B लिखेंगे, क्योंकि केज और रेज एक ही जैसे हैं। सो ऐसे ही हम लोग अपनी राइमिंग स्कीम बनाते हैं किसी भी स्टैंजा की। तुमको क्या करना रहता है कि किसी भी स्टैंजा का बस आखिरी वर्ड पढ़ो और जो वर्ड मैच कर रहे हैं आपस में उनको एक सिंपल लेटर दे दो। जैसे शैडो है तो इसको A देंगे हम लोग, फिर ग्रास है तो ये शैडो और ग्रास मैच नहीं कर रहे हैं तो इसको B दे देते हैं, मैच नहीं कर रहे हैं तो कोई अलग लेटर दे देंगे। इसके बाद होल है तो शैडो, होल, ग्रास, ये तीनों मैच नहीं कर रहे हैं तो इसको C दे देंगे। एंड आखिरी में है पास। अब देखो यार, ग्रास और पास दोनों मैच कर रहे हैं तो ग्रास को हम लोग B दिए थे तो पास को भी हम लोग B दे देंगे। तो ऐसे ही तुम लोग किसी भी स्टैंजा के एग्जाम में अगर तुम्हारे MCQ में आ जाए कि इसकी राइमिंग स्कीम बताओ तो तुम लोग ऐसे निकाल सकते हो, बस आखिरी वर्ड पढ़ो और जो मैच करे उसको एक लेटर दे दो। एंड हाँ, ABCD के थ्रू जाना, ये नहीं कि तुम लोग XYZ ले रहे हो और कुछ ऐसे अपना फलाना ढिमकाना दिमाग चला रहे हो। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। अब इस चैप्टर के अगर कुछ मेन इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीचेस को देखें तो देखो यार, पहला रहेगा यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया गया है, मतलब मानवीकरण अलंकार। यहाँ पर शेर को मतलब टाइगर को एक ह्यूमन की तरीके से दिखाया गया है। इसके बाद यहाँ पर पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, उसके पॉज को यहाँ पर पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट कहा गया है, जो कि एक मेटाफर है। और अगर हम लोग तुम्हारे फर्स्ट स्टैंजा का देखें तो तुम्हारा क्वाइट रेज। देखो यार, क्वाइट मतलब होता है शांत और रेज मतलब होता है गुस्सा, क्रोधित इंसान। तो ये दोनों एक साथ में लिखा गया है, ये दोनों अपोजिट मीनिंग शो करते हैं लेकिन एक साथ में लिखे गए हैं। तो यहां पर होगा तुम्हारा ऑक्सीमोरॉन, जहां पर दो वर्ड जो अपोजिट मीनिंग या फिर कॉन्ट्राडिक्टरी मीनिंग शो करते हो और उन्हें साथ में लिखा गया हो तो वहां पर ऑक्सीमोरॉन होता है। इसके बाद यार तुम्हारा थर्ड स्टैंजा में भी स्नार्लिंग, ये एक नॉइस है, ये एक आवाज है, इसी वजह से यहां पर ओनोमेटोपिया इस्तेमाल हुआ है। चलो अब हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं जिससे कि तुम लोग इस चैप्टर को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ। सो व्हाई डू यू थिंक द टाइगर लुक्स एट द स्टार्स? टाइगर स्टार की तरफ क्यों देखता है? सो यार ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सो टाइगर स्टार्स की तरफ इसी वजह से देखता है क्योंकि वो हेल्पलेस है, होपलेस है, वो और कुछ कर भी नहीं पा रहा है क्योंकि केज वगैरह कंक्रीट की हैं, लोहे की सेल्स हैं, वो बाहर नहीं निकल सकता है। और इसी वजह से वो ब्रिलियंट स्टार, चमचमाते हुए स्टार्स की तरफ, मतलब अपने तन्हाई के साथ वो देखता है स्टार्स की तरफ और उससे थोड़ी खुली खुली सी सांस आती है और उसको होप आती है कि वो भी एक दिन आसमान की तरह खुले जमीन पर जाकर चलेगा, दौड़ेगा, जो करना होगा वो करेगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट डज द पोएट कन्वे थ्रू दी पोएम? पोएट क्या कन्वे कर रहे हैं पोएम के थ्रू? तो देखो यार, पोएम के थ्रू पोएट ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो जू वगैरह हैं ये एनिमल्स के लिए एक जेल टाइप की हैं, यहाँ पर उनका मन वगैरह नहीं रहता है और वो एकदम जेल की तरह, नर्क की तरह जीते हैं यहाँ पर और बाहर निकलने के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। जंगल की लाइफ एनिमल्स के लिए बहुत ही अच्छी है और उन्हें जंगल में ही रहना चाहिए। इसके बाद इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि वेयर शुड द टाइगर हैव बीन अकॉर्डिंग टू द पोएट? पोएट के हिसाब से टाइगर को कहाँ होना चाहिए था? तो इसका आंसर होगा, जैसा तुम लोग पोएम पढ़ते ही समझ गए होगे, कि पोएट के अकॉर्डिंग शेर को जंगलों में होना चाहिए, वहां पर आराम से शिकार करना चाहिए और खुले में एकदम घूमना चाहिए। सो ये थे तुम्हारे कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऐसे ही कई सारे क्वेश्चंस तुम लोगों को नीचे PDF में मिल जाएंगे, तो मेक श्योर कि तुम लोग डाउनलोड वगैरह कर लो। अब चलो यार, बिना टाइम वेस्ट किए इस चैप्टर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तुम लोगों को ये वर्कशीट में भी मिल जाएंगे तो अपना वहां पर जाकर भी पढ़ लेना, लेकिन यहाँ पर समझ लो। तो तुम्हारा पहला क्वेश्चन है कि एट व्हाट डज द टाइगर लुक एट इन नाइट? इसका ऑप्शन A है पेट्रोलिंग कार्स, हिज हाउस, स्टार्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखो यार, वो स्टार्स को, ब्राइट स्टार्स को वो देखता है, ब्रिलियंट स्टार को वो देखता है, तो इसका ऑप्शन होगा C। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाउ डू द आईज ऑफ द टाइगर लुक? A सैड, B ब्रिलियंट, C डार्क या फिर D लाइट। तुम्हारा करोड़पति का क्वेश्चन है, जल्दी जवाब दो। सो थोड़ा सा सोचोगे तो तुम लोगों को डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा जो कि है ब्रिलियंट। ये तुम्हारे पोएम में भी एकदम साफ साफ लिखा गया है कि ब्रिलियंट आइज से वो ब्रिलियंट स्टार को देखता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं कि हाउ डज द केज टाइगर रिएक्ट टू द विजिटर? वो क्या करता है विजिटर्स को देखकर? ही इग्नोर्स देम,
या फिर विथ अ हैप्पी फेस वो उनको मीट करता है, या फिर विथ अ सैड फेस, या फिर प्राउडली। सो इसका आंसर होगा ही इग्नोर्स देम। ये तुम्हारे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हु पासेस नियर दी वाटर होल। वाटर होल के पास से कौन पास होता है? फैट पिग, फैट बफेलो, फैट डियर, या फिर सभी लोग पास होते हैं? तो तुम्हारे पोयम में फैट डियर लिखा गया है, तो इसका आंसर होगा फैट डियर, ऑप्शन सी। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वेयर शुड द टाइगर हाइड हिमसेल्फ। उसको अपने आप को कहां छुपाना चाहिए? ए बिहाइंड द ट्रीज, इन द शैडोज, इन द हाउस, इन द जंगल। तो इसका करेक्ट आंसर एकदम साफ साफ तुम लोगों को दिख रहा होगा, इन द शैडोज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिस्क्राइब टाइगर इन अ जंगल? लॉक्ड इन कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, इग्नोरिंग विजिटर्स, या फिर बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स। तो ऊपर के तीनों तो यार चिड़ियाघर वाले हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन डी, बियरिंग हिज वाइट फैंग्स। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बाय इग्नोरिंग विजिटर व्हाट इज द पोएट ट्राइंग टू से? ए कि टाइगर नोज हिज पावर इज रेस्ट्रिक्टेड, बी देयर इज नो यूजेज ऑफ शोइंग रेज, या फिर सी ही इज लेस टेरराइजिंग बिकॉज ऑफ द केज। तो देखो यार इसके सभी ऑप्शन सही होंगे क्योंकि चिड़ियाघर में ये तीनों चीज उसके साथ हो रही थी। इसके बाद एक पोएटिक डिवाइस से क्वेश्चन कर लेते हैं कि नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन बियरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज। सो इसका ऑप्शन ए है मेटाफर, दूसरा है सोनेंस, सी ऑक्सीमोरॉन, या फिर कॉन्सोनेंस। तो इसका यार ऑप्शन डी सही होगा, कॉन्सोनेंस, जो कि साफ साफ दिख रहा है ऊपर वाले ये तीनों नहीं हो सकते हैं। इसके बाद चलो अब हम लोग एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं जो तुम्हारे नए पैटर्न के अकॉर्डिंग आ सकता है। सो देखो यार तुम्हें एक स्टैंजा दिया गया है, 4 लाइन दी गई है और उसके नीचे तुम्हें एक क्वेश्चन दिया जाएगा, मतलब कई सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे। उनमें में से एक क्वेश्चन पिक्चर बेस्ड भी हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसमें एक स्टैंजा दिया गया है कि बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर। इस वाले स्टैंजा को पढ़कर तुम्हें नीचे दिए गए एक क्वेश्चन का आंसर देना है, जो कि एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें 4 पिक्चर्स बनी हुई हैं और इसमें पूछा गया है कि कौन सी पिक्चर इन लाइंस को डिफाइन करती है एकदम अच्छे से। तो वीडियो को थोड़ी देर पॉज करो, इमेजेस को अच्छे से देखो और सोचो कि कौन सा आंसर सही होगा। सो देखने के बाद तुम लोगों को पता चलेगा कि ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। और ऐसे ही कई सारे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन तुम लोगों को नीचे कंपेटेंसी बेस्ड और वर्कशीट के पीडीएफ में मिल जाएंगे, जहां से तुम लोग एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। होप कि तुम लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो सब्सक्राइब वगैरह करो एंड हाँ, एमएसपी नॉलेज ऑफिशियल पर जाकर तुरंत चेकआउट करो क्योंकि उस पर कई सारे वीडियोस तुम्हारे बहुत ज्यादा काम में आएंगे 95% लाने के लिए। वीडियो सबको शेयर कर दे और फिर क्या जाना जा पढ़ ले।